बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची बार की तमाम क़यादत, कराची बार के तमाम मेंबरान, हमारे सीनियर लीडर नईम कुरैशी साहब, गौर मासूद साहब, भुट्टा साहब, मेरी बहन जायदा अलवी और मेरे साथी दीगर वकला, खुशाइन बात है कि कराची बार जो है माशाल्लाह हमेशा आलम इस्लाम के साथ या पाकिस्तान पे जब भी कोई मामलात हुए तो वो खड़ी होती है, प्रोटेस्ट करती है। यह कराची बार के वकला की जिंदगी का सबूत है और वो बताते हैं कि हम नहीं, पाकिस्तान हमारी ही बरादरी ने, फेटर्निटी ने बनाया। अब आ जाते हैं हम ईरान और मिस्टर ट्रंप की तरफ से। देखिए, वक्त बहुत कम लूंगा क्योंकि पीछे भी मुकर्ररीन है और इसके बाद जैसी अजान हुई तो फिर ये मेरा ख्याल से जनरल बॉडी मजीद ना चल पाए। लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्ड बन रहा है, तारीख बन रही है आप लोगों की। आपका जनरल सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, आपका शुक्रिया कि मुझे भी आपने इस तारीख का हिस्सा बनने का मौका दे दिया। तारीख ये बता रही है कि ईरान वो वाहिद मुल्क था जब मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना का पाकिस्तान बना तो उसको सबसे पहले तस्लीम करने वाला वो ईरान था। मेरे और आपके लीडर जिसने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, बैरिस्टर सर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, वो कहता है तेहरान होकर आलम मशरिक का जनेवा, शायद कि कुर्रे अर्ज की तकदीर बदल जाए। फिर आगे चलो, मुझे खुशी भी हो रही है कि इस किस्म की तकालीफ के अंदर पाकिस्तानी नेशन, अभी जंग का मामला हुआ, पाकिस्तानी नेशन मुत्तहिद हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईरान का मामला, यहां मेरी कौम शिया सुन्नी के इख्तलाफात खत्म करके मुत्तहिद और मुत्तफिक होते हुए अवामी सतह पे नजर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुलेमान फारसी को देखकर कहा मेरे नबी ने कि ये शख्स मेरी अहले बैत में शामिल। इतना प्यार फारस से। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत है, उलमाए करम मजहबी लोग बैठे हुए, मुस्तनद बात करूंगा कि सलमान तेरी कौम ओजे सुरैया तक पहुंचेगी। सलमान की कौम, यही फारस जिसे ईरान कहते हैं, ये माजी की सुपर पावर्स रहे, ये और कैसर और किसरा, इनको फतह किया अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने, फिर उसके बाद ये बने। मेरे अजीजों, मामला ये है, गैरत वाली जो बात है वो जरूर करनी है हमने, और हम वकला को हमें फख्र है कि वी आर फ्रीडम फाइटर। क्या वो मेरे वतन के बादशाह या सिपा सालार, बादशाह सलामत साहब भी, सिपा सालार साहब भी, बच्चा बच्चा ये तारीख जानता है मेरे वतन की कि 71 की जंग में बांग्लादेश बन गया। हमारे 93,000 फौजियों की यूनिफॉर्में इंडिया के दिल्ली म्यूजियम में लगी हुई है, और ये बेगैरत अमेरिका, ये हरामजादा अमेरिका, मरना है हम सबने, डरना नहीं है। हुसैनी बनो, हुसैनियत की बात करो। इस वक्त के यजीद के खिलाफ इसने तुम्हारी को धोखा दिया था। 71 की जंग में 8वां बहरी बेड़ा आ रहा है तुम्हारी मदद के लिए। इस धोखेबाज के ऊपर लानत जाइए, या पाकिस्तानी अफवाज का सरबराह, या पाकिस्तानी सिपा सालार, या पाकिस्तानी वजीर आजम, उसे सिर्फ एक बात के ऊपर, सिर्फ एक बात, पहले जंग हुई, देखिए ये रिकॉर्ड है, मैटर ऑन रिकॉर्ड की बात करेंगे, वकील लोग दलील की बात करते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई, इस बेहया ट्रंप ने कहा कि इनमें तो 1500 साल पुराना झगड़ा है, लिहाजा छोड़ दो। जब चाइना की मदद से और मेरे अल्लाह पाक के फजलो करम से पाकिस्तानी फौज को बहैसियत इदारा हम उसकी आईनी हुदूद के अंदर दिलो जान से मानते हैं, उसने किरदार अदा करा, तो ट्रंप से माफिया मोदी ने मांगी, उसने एक कॉल कर आपको ठंडा कर दिया। आप इतनी कम कीमत पर जो है अपनी रियासत, जो कि अब आलम इस्लाम की हकीकत में सुपर पावर बन रही है, उसको आप भेज देते हैं। उसके एक ट्रंप की वो कॉल जो कि इंडिया ने उससे करवाई, नूरा कुश्ती, क्योंकि ये तीनों ही लड़ रहे थे ना आपके खिलाफ, इसराइल, अमेरिका, इंडिया, ये तीनों बदमाश आपकी रियासत की ईंट से ईंट बजाने के लिए खड़े थे। अगर आपको इतनी इस वतन से मोहब्बत है, आपको उस मरदूद ट्रंप से इतनी मोहब्बत है जो कातिल है मुसलमानों का, तो आप उससे कहें कि जनाब हम तेरा नाम देते हैं,
तूने बड़ा अमन का काम किया, ये 77 साल से कश्मीरी मर रहे हैं, इनका मसला हल करा, फलस्तीनियों के कातिल को आलमी अदालत के अंदर बुला। ये आपके अंदर शर्म नहीं? आपको तो आज भी ताकत का सरचश्मा आवाम नजर नहीं आते, आपको तो ताकत का सरचश्मा अल्लाह पाक की जात नजर नहीं आती। आज भी आपकी तमाम तर तमन्नाएं उस अमरीकी साम्राज्य से वाबस्ता है कि वो हम उसको नॉमिनेट करेंगे, वो हमारी हुकूमत में एक्सटेंशन दे देगा। ओ भाई, व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। आखिरी बात करके खत्म करूंगा कि ईरानी भाइयों, मैं सुन्नी मुसलमान हूं, मेरे बुकला की अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों की, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी के तुम्हारी वजह से शिया सुन्नी मुसलमान मुत्तहिद हो रहे हैं। और ये याद रखना कि अगर तुम्हारे हवाले से वो गुंडे, वो आलमी दहशतगर्द कुछ करेंगे, हम जानते हैं अपने हुक्मरानों को भी, सियासतदानों को भी, अपने अमरीकी नजायज जर्नैलों को भी, लेकिन यहां से ये मैटर जरूर एक रिकॉर्ड पे बात जाने दूंगा, बेशक मेरे दोस्त नाराज हो जाए मुझसे, कि ये पाकिस्तान का जो एक खुफिया इदारा है, उसकी प्रॉक्सी जंग थी जिसने रूस के टुकड़े अफगानिस्तान में कर दिए, और जो मशरकी और मगरबी दीवारें बर्लिन गिर गई, ये पाकिस्तानी इदारे आईएसआई का कमाल था। इसी तरह नेटो और अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर कब्रिस्तान बनाया मेरे जहूर भाई के फेवरेट जर्नल था, जिसको तुमने अब बंद कर दिया, जिसका नाम था जनरल फैज। मैंने उसकी तस्वीर देखी, वो वहां से जब अमरीकी मुर्दार का आखिरी सिपाही निकला तो उसने वर्ल्ड को मैसेज देते हुए, चाय पीते हुए एक फातेह का पैगाम दिया। तुमने आज उसको निशाने इबरत बना दिया।